एक लड़का गलती से जंगल के अंदर छिपे एक रहस्यमयी मंदिर तक पहुंच जाता है। जब वह अंदर झांक कर देखता है तो हैरान रह जाता है, क्योंकि मंदिर की मूर्ति भारी लोहे की जंजीरों से बंधी हुई होती है। तभी अचानक उस मूर्ति के अंदर से एक लड़की की आवाज आती है। अब लड़के को समझ आता है कि उस मूर्ति के अंदर सच में एक लड़की फंसी हुई है। लड़की उसे मंदिर के अंदर आकर बात करने के लिए बुलाती है। जैसे ही किन्मू अंदर कदम रखने वाला होता है, अचानक ठंडी और डरावनी हवा चलने लगती है। वह ध्यान से अंदर देखता है और भयानक दृश्य देखकर तुरंत डर कर पीछे हट जाता है। वह जल्दी जल्दी बहाने बनाकर अंदर जाने से मना कर देता है। तभी लड़की अचानक अपना असली राक्षसी रूप दिखाकर उस पर हमला कर देती है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि किन्मू को कुछ भी नहीं होता। उसे तुरंत समझ आता है कि वह राक्षसी कई जंजीरों से बंधी हुई है और मंदिर से बाहर आ ही नहीं सकती। अब किन्मू समझ जाता है कि जब तक वह मंदिर के अंदर नहीं जाएगा तब तक वह पूरी तरह सुरक्षित है। मौका देखकर वह तुरंत गुप्त मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। जैसे ही काली शक्तियां मूर्ति की तरफ बढ़ती हैं, मूर्ति अचानक तेज दिव्य रोशनी छोड़ने लगती है और जीवित होकर मंत्र बोलने लगती है। उन दिव्य मंत्रों की शक्ति से राक्षसी बुरी तरह दबने लगती है। उसी समय किन्मू को महसूस होता है कि ये मंत्र उसकी अपनी शक्ति भी बढ़ा रहे हैं। वह तुरंत मौका पकड़कर अपनी पूरी ताकत लगा देता है और आखिरकार अपनी शक्ति की सीमा तोड़कर अगले स्तर पर पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वह मंदिर के अंदर जाने की कोशिश करता है, राक्षसी अचानक फिर से उस पर हमला कर देती है। किन्मू तुरंत बाहर भागता है और दोबारा मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है। अब डरकर राक्षसी मजबूरी में अपने खजाने निकालती है और एक तेज चाकू दिखाकर कहती है कि यह उल्का पिंड के लोहे से बना खास हथियार है। लेकिन किन्मू उसे देखकर शांत तरीके से कहता है, यह तो मेरे गांव का सुअर काटने वाला चाकू जैसा है। यह सुनकर राक्षसी पूरी तरह हैरान रह जाती है और आखिरकार किन्मू उसकी बाकी चीजें भी अपने हक में मांग लेता है।